नमस्कार, मैं हूं आसमा खान और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म। भाजपा नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ी और बाबा रामदेव की सभाओं पर 16 मई तक रोक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज से चुनाव प्रचार थम गया है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों में आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 30 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नामांकन लेने का भी आज अंतिम दिन है। चुनाव के 9वें और अंतिम चरण के चुनाव 12 मई को होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भटिंडा में रैली को संबोधित किया। नशा है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, किसान मर रहा है और पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा पंजाब के पास बहुत है, सिर्फ 2-3 लोगों के पास पैसा पूरा जा रहा है। ये बदलना है। उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए, किसानों को, मजदूरों को फायदा होना चाहिए, पार्टनरशिप बननी चाहिए। अगर हिंदुस्तान आगे जा रहा है तो उद्योगपतियों को फायदा होना चाहिए, मगर पंजाब की जनता को भी फायदा होना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को भी फायदा होना चाहिए। ये हमारी सोच है। भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए यूपीए पर साधा निशाना। नरेंद्र मोदी टीवी पर दिखाता हो, छापा में फोटा छपाता हो, मां दीकरो परेशान हो, गुजरात में तो दवानी दुकानों में दवानी गोलियों मिलती बंद थी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज रायबरेली में रोड शो किया। बाबा रामदेव के दलित वाले बयान पर माफी मांगने के बाद भी लखनऊ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 16 मई तक उनकी सभी सभाओं पर रोक लगा दी। और लगता है विवादों ने बाबा रामदेव का साथ ना छोड़ने का फैसला किया है। दलित वाले बयान पर माफी मांगने के बाद भी लखनऊ प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए 16 मई तक उनकी सभाओं पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने लखनऊ में लगे प्रतिबंध के बाद अब प्रशासन अमेठी में भी बाबा रामदेव के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन और शहर की सीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कानपुर में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी और एनडीए पर साधा निशाना। क्या नाम था? मैनचेस्टर और नॉर्थ इंडिया, मतलब हिंदुस्तान का मैनचेस्टर। चमड़े का काम, टेक्सटाइल का काम आप लोग करते थे और बाकी देखता था, पूछता था भैया ये चमड़े का काम करना है, कपड़े का काम करना है तो जाओ कानपुर जाओ और समझो कि कैसे किया जाता है और आपसे हम उनसे हम जाके सीखेंगे। ठीक है, आप हिंदुस्तान की शान हुआ करते थे, हिंदुस्तान की शान गया और आप देखो क्या हुआ। यहां पे उत्तर प्रदेश में तोड़ने वाले लोग आ गए, किसी एक जात को किसी दूसरी जात से लड़ा दिया, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दिया, आतंक फैला दिया और जो आपको आपके पास यहां रोजगार हुआ करता था वो ठप पड़ा हुआ है। टेक्सटाइल में चले गए, गायब हो गए, यहां से चेन्नई पहुंच गए, कपड़े का बिजनेस वहां पहुंच गया, कपड़े का बिजनेस बंद पड़ा हुआ है।
और बातचीत किसकी हो रही है? रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, इन सड़कों की बात नहीं हो रही। अगर आप बीजेपी के नेताओं का भाषण सुनोगे, हिंदू मुसलमान की बात हो रही, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अब देखो, एक बात आप समझ लो, ये देश हम सबका है, इस देश में सबको लगना चाहिए। ये देखो, मौलाना ने पहले ताली बजाई, सबको लगना चाहिए कि ये मेरा देश है। राहुल गांधी को लगना चाहिए, आपको लगना चाहिए, और धर्म को लगना चाहिए, और जात को लगना चाहिए। अब देखो, अब आप सुनो, एनडीए के लोग आए, 5 साल उन्होंने राजनीति की, सब जगह उन्होंने कह दिया कि भाई हम विकास की पार्टी है, हमने सड़कें ज्यादा बनाई, हमने बिजली ज्यादा बनाई, हमारे समय विकास हुआ। अब सच्चाई सुनो, और जब उनके नेता आते भाषण देते तो उनसे आप पूछो आंकड़ों में है आर्थिक प्रगति यूपीए के समय ज्यादा हुई, जीडीपी ग्रोथ रेट में हम 3% परसेंटेज ज्यादा तेजी से बढ़े। पहली बात। दूसरी बात, सड़कों को देख लीजिए, 3 गुना सड़कें यूपीए सरकार ने ज्यादा बनाई। भड़काऊ भाषण देकर फंसे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भड़काऊ भाषण देने पर फंसे बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बोकारो कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। गिरिराज सिंह ने विवादास्पद भाषण मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने मामले में बोकारो कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके संबंध हवाला कारोबारियों से है। Shri Narendra Modi's covert relationship, protection and friendship with one of the biggest Hawala racket unearthed a few days back is writ large, raising serious questions that both Bharatiya Janata Party and Shri Narendra Modi needs to answer. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। Who am I to challenge him? The last time I challenged him, he didn't accept it. I asked him to debate Article 370. He chickened out of that. I was told he was too busy and I wasn't of his level. If I'm not of his level to discuss Article 370, how am I of his level to challenge him? I am just saying he has 3 candidates here. They must feel orphaned that he's not come to campaign for them. Tomorrow election is going on, but hundreds of youths are being arrested because जो South Kashmir में पोजीशन हुई थी, जो अब यहाँ पर हो रहा है। देखिए आप, I do not, at this point in time, the security and law and order of this state is the direct responsibility of officers who are in turn accountable to the Election Commission. If I talk to officers now, you will accuse me of violating the Model Code of Conduct. Therefore, I think this is a question that you should pose either to the DG of the state or to the Chief Secretary. All right, thank you. भाजपा ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया। ये आरोप पार्टी प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने लगाया। In Vadra issue too, they remain silent. There can be a sister or a daughter coming to defend, but the mother-in-law and the brother-in-law is not there to defend. Neither as a family matter nor as one another corruption which has been thrown at the people of India with arrogance has been responded to by the president or the vice president of the party. कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने अहमदाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन में इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आरोपी न बनाए जाने पर सवाल उठाए। As far as the Javed Ishrat encounter is concerned, 15 जून सुबह 5:30 बजे
और इसकी चार्जशीट कब फाइल हुई? 2013 में। ये ताज्जुब की बात नहीं है। इस केस में अमित शाह और नरेंद्र मोदी अक्यूज्ड क्यों नहीं है? कोई एफआईआर फाइल कर दे, किसी का नाम ले दे, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एफआईआर फाइल होनी चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। यहां टेलीफोन रिकॉर्ड मौजूद है, यहां 164 स्टेटमेंट मौजूद है। कब अमित शाह बात कर रहा था वो मौजूद है, लेकिन अमित शाह अक्यूज नहीं है। कौन बचा रहा है उसको? कौन मोदी को बचा रहा है? वहीं नांदेड़ से तख्त श्री हुजूर साहब ने पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को संगत के अपमाक के दोषी ठहराते हुए तनखैया घोषित किया। नांदेड़ के तख्त श्री हुजूर साहब ने पंजाब के राजस्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को संगत के अपमाक के दोषी ठहराते हुए तनखैया घोषित किया है। गौरतलब है कि 25 अप्रैल को अमृतसर में मजीठिया ने एक रैली में गुरु गोबिंद सिंह का शब्द उच्चारित करते हुए उसमें बीजेपी नेता अरुण जेटली के नाम का इस्तेमाल किया था। ये फैसला तख्त जथेदार भाई कुलवंत सिंह की अध्यक्षता में पंच प्यारों की बैठक के बाद तख्त श्री हुजूर साहब ने घोषित किया। इस फैसले से एक दिन पहले मजीठिया आकार तख्त के जथेदार के समक्ष पेश होकर माफी भी मांग चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सातवें चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार आज खत्म। भाजपा नेता गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ी और बाबा रामदेव की सभाओं पर 16 मई तक रोक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।